किसी ने राजा अंडाल के महल से कीमती पत्थर को चुरा लिया। राजा अंडाल की सेना 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ती है और उन्हें महल में लेकर आती है। चारों लोग अपने निर्दोष होने का दावा करते हैं। तभी राजा अंडाल को एक समाधान सूझ गया। उन्होंने संदिग्धों को बुलाया और प्रत्येक संदिग्ध को एक लाठी दे दी और उनसे कहा कि यह जादुई लाठियां हैं। चोर के घर में ये लाठी 2 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए चोर की लाठी सबसे लंबी होगी और उन्हें लाठी लेकर घर जाने को कहते हैं। अगले दिन चारों लोगों को फिर से लाठी के साथ महल में बुलाया जाता है। उन्हें देखते ही राजा समझ गए कि असली चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि असली चोर कौन है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राजा ने जो लाठियां दी थी वो जादुई नहीं थी। चोर ने डर के कारण अपनी लाठी को 2 इंच छोटी कर दी, इसलिए डी की लाठी छोटी है। दुनिया की सबसे कीमती तस्वीरों में से एक तस्वीर को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय से गायब हो गई। संग्रहालय के मालिक ने चोरी की जांच करने के लिए मेहुल को बुलाया और बताया कि रात को 3 गार्ड ड्यूटी पर थे। उनमें से ही किसी ने तस्वीर को चुराया होगा। मेहुल तीनों के घर जाता है और घर की जांच करता है। पहला गार्ड बताता है कि मैं गेट के बाहर खड़ा था। दूसरी गार्ड बताती है कि मैं पेंटिंग के पास ही थी, पर पेंटिंग कब चोरी हो गई मुझे नहीं पता। तीसरा गार्ड बताता है कि मैं संग्रहालय के दूसरे गेट पर था और एक बार वॉशरूम करने के लिए गया था। क्या आप इन तीनों के बयानों को सुनकर बता सकते हैं कि चोरी किसने की होगी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तीसरे गार्ड के घर में इस तस्वीर की फोटो लगी हुई है, परंतु वो संग्रहालय की नहीं बल्कि उसके घर की है। इसका मतलब तस्वीर उसी ने चोरी की है। मेहुल को पड़ोस से एक फोन आया और बताया गया कि पिछले 4 दिनों में 4 घरों में चोरी हो चुकी है और उन घरों के मालिक राम, रेयान, केबिन और ओलिवा है। मेहुल को संदेह था कि कल फिर से डकैती होगी। जिन घरों में चोरी हुई उनके पास 4 और घर थे, जिनके मालिक अलारिक, रॉन, पीट, र और विलियम है। क्या आप बता सकते हैं कि किसके घर में अगली डकैती होने वाली है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चोर ने नाम के अक्षरों की संख्या के अनुसार चोरी की है, तो अगला घर विलियम का है। बेला की बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया गया है। बुटीक का ताला बिल्कुल सही था, इसका मतलब चोर चाबी से अंदर आया था। बेला ने जासूस मेहुल को बुलाया और उसे बताया कि 3 लोगों के पास बुटीक की चाबी है। मेहुल तीनों से पूछताछ करने के लिए जाता है। एम्मा बताती हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ थी। सीमा बताती है कि मैं 20 साल से उसे बुटीक में काम कर रही हूँ, मैं उसमें चोरी नहीं करूँगी। मिया बताती है कि मुझे फर से एलर्जी है, इसलिए मैं बुटीक में कम ही जाती हूँ। क्या आप इन तीनों के बयान सुनकर बता सकते हैं कि फर कोट किसने चुराया है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मिया ने बताया कि उसे फर से एलर्जी है, जबकि उसके घर में एक पालतू बिल्ली है। इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। एक कॉलेज में चोरी हो गई। जासूस मेहुल जांच करने के लिए आता है। वहाँ 3 संदिग्ध थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है कि वे उस समय क्या कर रहे थे। मीरा कहती है कि मैं वॉशरूम में गई हुई थी और बाहर आई तब चोरी के बारे में पता चला। रिया रहती है कि मैं वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी, मुझे चोरी के बारे में नहीं पता। सैम कहता है कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या आप उनके बयान सुनकर बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रिया ने बताया कि वो वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी, पर वेंडिंग मशीन में तो केवल कोल्ड ड्रिंक है।
चिप्स है ही नहीं, मतलब उसने जल्दबाजी में झूठ बोला है। डॉल्फिन की एक स्वर्ण प्रतिमा को रोम के एक बगीचे के फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए थे। अगले दिन डॉल्फिन की प्रतिमा चोरी हो गई। जासूस मेहुल का साथी जेम्स वहीं पर था। वह फव्वारे के पास आया, उसने मामले की जांच की और 5 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। अर्जुन बताता है कि मैं अपने कार्यालय जा रहा था। मैं हमेशा बगीचे के रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि मेरे कार्यालय तक जाने का ये छोटा रास्ता है। रयान बताता है, मैं अपनी डेली जॉगिंग के लिए आया था। पवन बताता है कि मैं बगीचे में टहल रहा था, मैंने प्रतिमा को नहीं चुराया है। गोविंदराम बताते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं प्रतिमा नहीं चुरा सकता। कबीर कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। क्या आप उनके बयानों को सुनकर बता सकते हैं कि प्रतिमा को किसने चुराया होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रतिमा को चुराने के लिए फव्वारे के अंदर जाना होगा, जिससे कपड़े गीले हो जाएंगे और कबीर के कपड़े भी गीले हैं, इसलिए उसी ने प्रतिमा चुराई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।